सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द 10th लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम करने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म की थी, बहुत आसान थी, समझ आ गया था। जब आपको sp समझ आ गई तो sp2 आपके लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं रहेगी। ठीक है, बढ़िया लेक्चर होने वाला है आज का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। और अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब ध्यान से मेरी एक चीज़ समझना बच्चों, जब हमने बात की थी sp हाइब्रिडाइजेशन की तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था, वहाँ पर एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे और मिलके आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे थे जिन्हें हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर sp2 में क्या होगा, एक बहुत छोटा सा माइनर सा चेंज है। वो sp था तो एक s एक p, ये sp2 है, मतलब यहाँ पर हमारी एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स इंक्लूड होंगी। ठीक है, यानी कि अब जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो किस पैटर्न में हो रही है कि हमारा एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल्स होंगी, ये तीनों आपस में क्या करेंगी, मिक्स होंगी और बनाएंगी क्या, हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं कि व्हेन one s orbital and two p orbitals mix together to form three new identical orbitals। अगेन वही सेम चीज़ कि जितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं उनका नंबर बराबर रहेगा जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपकी बन रही हैं। ठीक है, तो देखो तीन न्यू आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनेंगी हैविंग सेम एनर्जी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको यहाँ डायग्राम से क्लियर होगा, देखो ध्यान से। एक आपकी s ऑर्बिटल हो गई और कोई भी दो आप p ऑर्बिटल ले सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको तीन टाइप्स की p ऑर्बिटल बताई हैं। ठीक है, p ऑर्बिटल के तीन टाइप होती है, पहली होती है px, py और pz। ठीक है, यहाँ पर आप px, py, pz जो है बेसिकली यहाँ पर कुछ भी आप दो ऑर्बिटल्स कोई भी मेंशन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा। मैंने यहाँ पर एक pz को कंसीडर किया हुआ और एक px को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, मैंने तीन ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया, इंटरमिक्सिंग करा दी इनकी, इनको जोड़ दिया। इनको जब जोड़ा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन माने जब मैंने करा दी तो मेरे पास क्या होगा, अब ये कितनी ऑर्बिटल्स थी, तीन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी वो भी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, अब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर चीज़ देखो, मैंने आपको एक सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करना सिखाया था। सबसे टॉप पे अगर हम चलें तो चलो 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 चलो, ये देखो, एक सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल को बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक छोटी लोब और एक बड़ी लोब, बड़ी लोब में इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, जब मैं तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ज्वाइन कर रहा हूं तो वो क्या करेंगी, तीनों ज्वाइन होके, ध्यान से देखो, ये देखिए, जब तीनों ज्वाइन करेंगी तो तीनों के ज्वाइन होने पे क्या होगा, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, ये छोटी लोब, फिर ये इसकी बड़ी लोब, ये रही इसकी बड़ी लोब, छोटी लोब, बड़ी लोब, उसके ऑपोजिट में छोटी लोब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। ठीक है, हमारे पास कितनी बनेंगी, टोटल तीन बनेंगी, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब भाई ध्यान से एक चीज समझो, जब हम sp पढ़ रहे थे वहां पर क्या था, लीनियर स्ट्रक्चर बना था। यहां पर स्ट्रक्चर कुछ ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, बन रहा है ना। तो लीनियर के टाइम पे तो एंगल कितना होता था हमारा, 180 होता था। यहां पर ये एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल, मान लीजिए ये वाली एक एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल का फर्क है ना, ठीक है, एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फर्क है। तो जो एक्स्ट्रा हाइब्रिड ऑर्बिटल आई है उसके आने की वजह से अब बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बीच में गिर के 120 डिग्रीज हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हम पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और कोई भी दो p ऑर्बिटल्स मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम का प्रोसेस शो करती हैं, क्या बनाने के लिए, तीन ऑर्बिटल्स विच आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही कि हम ये 120 डिग्री का एंगल बनाती हैं विद ईच अदर, और क्योंकि यहाँ पर
ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है, इसलिए हम इसे ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है sp2 का, दैट इज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। भाई जो कंपाउंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, दैट इज BCl3, ठीक है। हम उसी के एग्जांपल लेके अभी समझेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। BCl3 को ध्यान से देखो। BCl3 में एक एलिमेंट जो आपका सेंट्रल एटम है दैट इज बोरॉन, ठीक है ना। बोरॉन आपका क्या है यहाँ पे BCl3 में, सेंट्रल एटम है। वही चीज करेंगे, ग्राउंड स्टेट लिखो, एक्साइटेड स्टेट लिखो। अब बोरॉन आता है भैया 5वें नंबर पे, मतलब इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यहाँ पर मैंने px लिखा हुआ है, तो ऐसा आप सिंपल समझ लीजिए कि जो मेरा कोई भी p सबशेल होती है उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आप मान लीजिए पहली वाली px है, दूसरी है py, तीसरी है pz। तो ये जो एक चीज है, मान लीजिए इसको मैंने px बोल दिया है, ठीक है। ये वाली जो ऑर्बिटल है दिस इज px, 2p की है तो इसको 2px बोल देंगे। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन किस में लिखी बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी ग्राउंड स्टेट पर, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पर फर्क याद है, ग्राउंड स्टेट यहाँ होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड स्टेट पर पड़े इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हो तब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और बॉन्ड बनाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन में जाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाना ज़रूरी होता है। यानी कि ये ठहरी जी मेरी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं लिखूंगा एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड में क्या होता था, यहाँ से रिसेंट 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ पर केवल क्या रह गया, एक रह गया, और इधर का इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर 2p y में पुट कर दिया। होगी इतनी बात क्लियर। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर मिक्सिंग के लिए कितनी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया भी था, हाफ फिल्ड होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। देखो कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स हमारे हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल हैं। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये देखना होता है हमें कि कितनी ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हमें अपने आप ही क्या हो जाए पता लग जाएगा, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 2 p, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगी, और इनसे हमारे पास क्या बन जाएंगे भाई, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है, ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारी ये जो बनी है, ठीक है, टोटल 3 बनती हैं यहाँ पे। तो ये 3 ऑर्बिटल्स जो है इनको हमने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, ये देखिए, है ना, यही चीज़ हमने रिप्रेजेंट की थी। अब इसके स्ट्रक्चर का यूज़ आएगा, ये जो मैंने अभी 120 डिग्री वाला स्ट्रक्चर बनाया ना, उसका यूज़ आएगा। मैं कहता हूँ BCl3 है, BCl3 में कितने क्लोरीन है हमारे पास, BCl3 में हमारे पास 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो ये ठहरा सेंटर में जो बना है, ठीक है, सेंटर में जो बना है, जो बच्चों ने पिछले लेक्चर देखे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली इससे पिछला लेक्चर जो देखा है उनके लिए चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी एलेबोरेट करके समझाया था, ठीक है। ये चीज़ हम अभी बना के हटे हैं, जस्ट ये वाली, ठीक है, इतनी सी चीज़ ये हमने जस्ट अभी बनाई, ठीक है, जो हमारा बोरॉन के साथ बनता है। 3 क्लोरीन जोड़ने हैं मुझे। क्लोरीन के लिए जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ उसमें क्या आता है मेरे पास, लास्ट में 3p5 आता है। यानी कि अगर मैं इस 3p को ड्रॉ करूँ तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे होंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में सिंगल पड़ा हुआ है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन इधर भी इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, इधर भी इंटरैक्ट करेगा, और इधर भी बोरॉन के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। और मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन्स का एंटी पैरेलल स्पिन होता है, अभी पिछले लेक्चर में बात कर गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एंटी पैरेलल स्पिन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पैरेलल स्पिन पर क्या रहता है हमारे पास, वो जुड़ते हैं आपस में किसकी मदद से, एक सिग्मा बॉन्ड की मदद से, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया जी, इस इंटरेक्शन पर भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर भी बोरॉन और कार्बन अपना क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बन गया, सेंटर में बोरॉन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, BCl3 का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ क्लियर हो गई कि सर जब हम ऑर्बिट पढ़ रहे थे, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल, जब हम ऑर्बिटल पढ़ रहे थे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो यहाँ पर हमने ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया था,
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक सर एंगल आपने बताया था 120 डिग्री का, इसका क्या रोल था? इसका रोल है यहाँ पे, ठीक है, इसका रोल है यहाँ पे। यहाँ पर हर एंगल जो होगा, ठीक है, एवरी बॉन्ड एंगल वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। डेवी ट्राइगोनल जैसी टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगी, जब हम वेसेपर थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वहां पर आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। चलिए मिलते हैं।